In this question, it is given that a metal cube of edge 5 centimeter and density 9 gram per centimeter cube is suspended by a thread so as to be completely immersed in a liquid of density 1.2 gram per centimeter cube. Find the tension in the thread. तो एक्चुअली इसमें क्या दिया हुआ है, देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि एक मेटल का क्यूब है, क्यूब की डेंसिटी है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने एक थ्रेड से सस्पेंड करके रखा है एक लिक्विड का डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखो इसमें हमको ये फाइंड करना है कि जो टेंशन फोर्स लगेगा थ्रेड में वो कितना होगा। तो अगर मान लो इस क्यूब को विदाउट थ्रेड अगर हमने जस्ट वाटर में रिलीज किया होता, तो जो क्यूब है उसका डेंसिटी है वो इस लिक्विड से ज्यादा है, तो ये जो क्यूब था वो लिक्विड पर बॉटम की तरफ सिंक कर देगा। ओके, सो इट वुड हैव बीन सिंक टू द बॉटम, बट ये सिंक ना करे इसके लिए हमने क्या किया, इसको एक थ्रेड से सस्पेंड किया है। तो जब थ्रेड से सस्पेंड किया है तो ये कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, या इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, या नेट फोर्स क्या है, जीरो। या हम दूसरी तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पे जो लगने वाले अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज है वो इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। हम लिखेंगे नेट अपवर्ड फोर्सेस, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो अब देखो अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है, प्लस लग रहा है अपथ्रस्ट। ओके, अपथ्रस्ट को मैं एफ भी लिख रहा हूँ, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसका वेट एम जी। तो इससे हम निकाल सकते हैं, टेंशन हमको कैलकुलेट करना है तो टेंशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ पी। और हम बोल सकते हैं कि जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू apparent weight, that is equal to its apparent weight। ओके, तो हमको टेंशन फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो टेंशन के लिए क्या करेंगे, mg, तो मास तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, बट मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का साइड दिया 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 5 क्यूब, दैट इज 5 इंटू इसका जो डेंसिटी दिया हुआ है हमको 9 ग्राम, सो 9 ले लेंगे, इंटू जी माइनस बॉइंट फोर्स के लिए वॉल्यूम, तो यहाँ पे कंप्लीट वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड है, तो कंप्लीट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो इसको हम लिख लेंगे 125, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, 5 क्यूब, और जी भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 9 माइनस 1.2। तो ये हो जाएगा हमारा 125 इंटू 9 माइनस 1.2 इज 7.8 इंटू जी, जो कि हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको, 125 इंटू 7.8 को, तो ये आ जाएगा 975 ग्राम फोर्स। बट यहाँ जनरली हमको टेंशन को न्यूटन में रिप्रेजेंट करना होता है, तो 975 ग्राम फोर्स, मतलब अगर 975 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो हमको 1000 से डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.975 किलोग्राम फोर्स। ओके, और किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10 से, या जी की वैल्यू जो होती है 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इधर सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टेंशन हो जाएगा हमारा 0.975 इंटू 10 न्यूटन, विच विल बी इक्वल टू 9.75 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एसआई यूनिट में। तो देखिए जब भी अपथ्रस्ट वगैरह पूछा है तो आप केजीएफ जीएफ में निकाल सकते हैं, बट टेंशन पूछा है तो आपको प्रॉपर ऐसा यूनिट में निकालना ज्यादा सही रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन।